हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड की ड्यूरेशन ज्यादा थी, कुछ बीच में मुझे फ्लैशबैक बोर लगे, मगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आपके रिव्यूज हमेशा वेलकम होते हैं, क्योंकि वो आपके होते हैं और आपकी आवाज सब तक पहुंचती है थ्रू हंग्री स्पिरिट्स। आज भी जानते हैं क्या कहा है आपने अपने रिव्यूज में, और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि भी रिव्यूज आपको जरूर सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अच्छा लगा मुझे। आज का शो टोटली लोकल ट्रेन का सीन बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिविटी के साथ, एक मैसेज के साथ बहुत अच्छा लगा। उस लड़की के पास जाना, उसके दर्द को पूछना, दर्द समझना और उसकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता, अनुपमा को कोई भी काम करने में कोई भी शर्म नहीं, कुछ भी नहीं, अनुपमा बिंदास करती। वो एक बहुत अच्छा मैसेज कि अगर हमारे पास टाइम है और हम किसी की हेल्प करें तो लोकल ट्रेन में अनुपमा को कोई काम नहीं था। अब वहाँ अनुपमा ने अपने हाथ के काम छोड़ के अपना नुकसान करके नहीं किया। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन, और वो लेडीज़ लोगों से बात करना, वो एक एक बात उस लोकल ट्रेन की पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छा मैसेज के साथ बहुत अच्छा लगा। और लोग कान्हा जी ने उसको उसमें अच्छे कमरों का फल भी दे दिया, तुरंत दे दिया कि उसने मदद की तो उसकी भी कान्हा जी ने मदद कर दी, उसे एक और आज काम मिल गया। अच्छा लगा अनुपमा को उस घर में भी देखकर कि वहाँ अनुपमा का वेलकम बहुत अच्छे से हुआ, रिस्पेक्ट मिली। अनुपमा जी करके बात करी, नौकरों जैसे नहीं, पानी पूछा, पानी दिया, पानी पिलाया। सही बात है, अन्नपूर्णा है भाई। खाना अगर बना रही है तो उसकी इज्जत भी करो। तो खाना जैसा अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बने तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छा लगा वो सीन, अनुपमा को फ्लैशबैक में याद आया। ये भी आज अनुपमा ने बताया हमको कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी है, इसलिए हम अपनी अच्छाई को ही देखो, अच्छाई फैलाओ। अच्छा लगा वो सीन। दूसरे बात कि अनुपमा देखो, जहाँ अनुपमा पहुँची, नियति ने प्रेम और अनिल को भी वहीं पहुँचा दिया, उसी घर। अनुपमा को समझ में आ गया, अनुपमा ने नाम सुना, अनुपमा मिलना चाहती है, पर राही की बात याद आ गई, डरती भी है। और अनुपमा ने कहा राही भी आई पर राही नहीं आई, पर प्रेम भी गुस्सा करेगा, नाराज होगा, ऐसा अनुपमा के मन में डर। अब यहाँ ये दोनों ने पूरे कोठारी परिवार की हालत बताई कि आर्यन जाने के बाद क्या क्या वो अनुपमा ने सब सुना। फिर से अनुपमा ने अपने आप को दोष देना शुरू किया। ये बस यही एक बात अनुपमा की बुरी लगती है कि क्यों अनुपमा बार बार सारा दोष अपने, तुम्हें जो अच्छा जब उस पर लगा, जो आर्यन पे विषय था तो वही तुमने किया। अनुपमा क्यों हर बार ये सारा अपने ऊपर लेके चलना कि मेरी गलती है, मेरी वजह से। अगर तुम गलत है, पूरा कोठारी भी गलत है। तो यहाँ पे अनुपमा अगर ये एक बात छोड़ देना तो लोग पैरों तले रोना बंद कर दे। क्यों डरना है भाई, क्यों डरना है? अगर बोलो, अगर मैंने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, बोलो, जा सामने से बोलो। अनुपमा ऐसा नहीं बोलेगी। यहाँ पे प्रेम को भी एहसास हो गया अनुपमा के हाथ का खाना देख के, ना वो खुशबू और उससे स्वाद से तो पूरा यकीन हो गया कि मम्मी यहाँ है। अनुपमा भी प्रेम से डर रही है और वहाँ से वो छुपते छुपाते निकल गई। अभी दूसरा सीन है अहमदाबाद का कि अहमदाबाद में प्रार्थना बच गई, प्रार्थना को कुछ नहीं हुआ, उसका बच्चा भी सही सलामत है, चलो ठीक है। पर यहाँ अंश को जैसे फ़ोन आ गया तो सब लोग गए वहाँ उससे मिलने, सभी आने, बापू जी और किंजल और प्रेम अंश। तो यहाँ अंश को ने कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना का हर हाल में साथ दूंगा, अगर किसी को पसंद नहीं है तो अलग से रहूँगा। तो यहाँ लीला बाकी लीला तो सुनिए भाई, क्या बकवास बात है, इतनी घटिया सोच यार इनकी कि अगर वो मदद कर रहा है तो इसकी का बच्चा है क्या, क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, ये बोल रही तो शर्म नहीं आती है। वो माही उससे अच्छा है कि माही ने ये तो बोला कि अंश ऐसा नहीं कर सकता, पर तुम्हें तो वो भी विश्वास नहीं अपने पोते पे, अपने खून पे, कि ये अंश ये समर का बेटा है। तो अजीब है ना, सिर्फ था विश्वास तो वनराज पे था, उसके बाद किसी पे नहीं, जो गलत था। तो यहाँ पे फिर से लीला भाई कि इसको भाई का कुछ नहीं होगा भाई। सबसे बकवास सीन लगा किंजल और पाखी का। किंजल को ज़रूरत ही नहीं थी, जब इतने सालों में किंजल ने ना कभी किसी की बात सुनी, नहीं किसी को ये दिया, तो अपनी उतरवाने गई क्यों, क्या ज़रूरत थी
किंजल को पाखी के रूप में जाने की कोई भी वजह हो, जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात है कि तीसरा सीन मुझे अच्छा लगा, माही और वसुंधरा देवी के बीच का किचन में। आज वसुंधरा देवी ने उसको एक एक बात बताई कि मुझे सब पता है कि तू क्या चाहती है, आग मत लग डाल, आग में घी मत डाले, मुझे पता है कि तू प्रेम के इर्द गिर्द रहती है, आर्यन की जगह आर्यन का हक चाहती है। और इससे तो ऑफिस में जो भी उन्होंने कहा सही कहा, पर यहाँ अलर्ट भी होना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि अगर ये बड़े लोग ये गलती करते हैं कि इनका एक काम होता है कि प्रेम को समझाए कि माही के चाल डाल और माही के लक्षण। मैंने माही से इस बारे में बात भी की, माही ने भी ये एक्सेप्ट किया उसकी बातों से, उसके इससे। तो तुम अलर्ट रहो। अगर ये रहा तो एक रिश्ता, अगर वो चाहती है कि प्रेम के लाइफ में अच्छा हो, प्रेम वो राही को बहुत चाहता है, टूट जाएगा अगर राही का के साथ रिश्ता टूटेगा तो वो भी टूटेगा। ये अगर मोटिवा अच्छी तरह से जानती है तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। और वही ना कि होनी को कुछ और होना होता है, तो बस यही है ना कि अगर कुछ होना ही और होता है, इसलिए हमको भगवान बुद्धि भी वैसे देता, जब हम अपने इसमें नहीं अपनाते, अपने लिए वो बात समझते तो दूसरे के लिए नहीं। तो ये बात भी होनी चाहिए भाई, अनुपमा में भी आना चाहिए कि अनुपमा की गलती क्या है। अगर ये बात अगर मोटिवा जानबूझ के देख के समझ के अगर किसी को अलर्ट नहीं कर रही, कोई डिसीजन नहीं ले रही है, तो फिर अनुपमा को भी समझना चाहिए कि अनुपमा की हालत क्या होती होगी जब अनुपमा के सामने ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने लिए करते हैं तो दूसरों के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये है बात। आप देखते हैं रिकैप में देखा कि प्रेम क्यों अनुपमा के पीछे गया। अनुपमा से अगर उसको नफरत है तो अनुपमा से क्यों गया, क्या भड़ास निकालने जैसे राही ने निकाली। पर नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ प्रेम अनुपमा के पीछे गया है। गुस्सा तो दिखाएगा पर राही जैसी हरकतें नहीं करेगा। राही जैसा वो प्रेम है, राही नहीं है। हाँ, उसके आँख मुट्ठी बंद जो की तो कहीं ना कहीं गुस्सा था, पर आंखों में दर्द दिखा मुझे प्रेम के। तो देखते हैं प्रेम अभी कैसा बिहेवियर करता। उम्मीद तो नहीं है प्रेम से कि प्रेम के रेटर से कि प्रेम ऐसा अभी करेगा। उस समय की बात अलग थी और अभी में 8 महीने में फ़र्क होता है। तो देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। यस वर्षा, जो आज एपिसोड की शुरुआत हुई है बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है। ट्रेन वाला सीन बहुत पॉजिटिव था और आपको बहुत अच्छा लगा, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज कम से वो नहीं थे ना, पंडित जी मनोहर जी नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा बस ठीक ठीक था। अनुपमा ट्रेन में है और जिसको वो खाना देती थी तो उसको वो रो रही है, उसको तो उसकी मदद के लिए उसने उसका जो सामान था वो बेचना शुरू कर दिया और लगभग काफ़ी हद तक सामान बेच भी दिया है उसका। और जब उसने उसकी मदद करी है तो भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भी भेज दिया कि किसी का फ़ोन आया जिसके घर वो खाना बनाने गई है। लेकिन आज जिस तरह से मोटी बा ने माही को धमकाया है ना, वो बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि मेरे और राही के बीच में जो मन मुटाव है वो हम दोनों के बीच में, उसमें तुम छौंका लगाने की कोशिश मत करो। आज वो उसकी तो जिस तरह से सट्टी पिट्टी गुम हुई है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। और जब वो उसने दाल दी है ना कि अरे ये दाल तो गली नहीं है, अरे तेरी दाल गलेगी भी नहीं कभी ज़िंदगी में। और जो है ये तू कभी, क्योंकि वो जो है मोटी बा ने उसको बिल्कुल सही पहचाना है कि वो प्रेम के आसपास रहने के बहाने ढूंढती है और कुछ नहीं है। और इस वक्त तो इसकी माही की शक्ल जो 12 बजे थी ना, वो देखने लायक था। और वो कह रही है कि मैं तो जब मोटी बा ने कहा कि खाना रसोई का काम तो तुम भी संभाल सकती हो, खाना तो तुम भी बना सकती हो, कैसे भोली सी बन के कह रही है कि मैं तो ऑफिस जाती हूँ ना। अरे वो तो, और जिस तरह से आज एक बात मोटी बा ने माही के लिए बोली है कि उसको आर्यन का जो है हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब उसकी बीवी है तो ये इसका हिस्सा तो उसको मिल ही जाएगा। दूसरे प्रेम के आसपास रहने का उसको मौका मिल रहा है, तो उसका तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ प्रेम उसके आसपास है, दूसरे आर्यन का हिस्सा उसके हाथ में आ ही रहा है, तो दोनों हाथों में तो उसके लड्डू हैं। और ये
ये गनीमत है कि जो है अभी प्रार्थना का बच्चा अभी सेफ है। और जिस तरह से आज फिर बा ने बोला है कि जब उसने अंश ने कहा कि प्रार्थना हमारे साथ घर जाएगी, तो कुछ उसने बिना सोचे समझे बोलती है, ये कहीं भी जाए हमें क्या। और ये लेकिन अंश ने आज जिस तरह से बिल्कुल सख्ती से उसको बोला है ना, वो अच्छा था। कह रहे कि अगर प्रार्थना मानी रह सकती तो मैं प्रार्थना के साथ कहीं और अलग मकान में रह लूँगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो अनजाने में उसके से लिपट गई, क्योंकि उसको अभी इनमें से किसी के दिमाग में ये नहीं है कि इसका कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है। लेकिन अब वो आज कम से कम इस वक्त कुछ तो बोले बाबूजी, कि जो है कभी तो सोच समझ के बोला कर। और वो उसने अंश ने ये भी कहा प्रार्थना से कि जो है एक तो पुलिस कंप्लेन करा लो, दूसरी बात उसने कहा कि थोड़ा सा कुछ दिन की छुट्टी ले लो, लीव ले लो। तो उसका कहना सही है कि आगे मुझे फिर उसमें छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, और ये सब मेरे खर्चे हैं और मुझे ही तो देखना है। और आज उसकी आंखों में आंसू भी आ गए अंश की। इधर अनुपमा उनके घर पहुंच गई है और खाना बना रही। उससे पहले उसने अपना बैग चेक करवाया है, कह रहे कि आप भाई बैग देख लो, और ज़्यादा टाइम भी मैं आपको अपना बैग चेक करा दूँगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आप पर भरोसा है। उसे अपना पिछला जहाँ पे इसके साथ बदसलूकी हुई थी, तो वहाँ का उसका अपना एक्सपीरियंस याद आ गया है। और उसने शीशे के गिलास में पानी दिया है। लेडी अच्छी है। तो उसने कहा भी है कि इसने कि हमें जो है वो मतलब उसको फिर वही याद आया है कि स्टील के गिलास में पानी पीना, और पहला पानी पी लो। उसने खाना वाना बनाना शुरू कर दिया। पता चला कि प्रेम और अनिल वहाँ आए हैं, और उसको लगा कि शायद राही भी आई है, पर राही नहीं है। तो उसने पूछा भी है जो जिनके घर ये लोग आए हैं, तो उसने कहा भी है कि जो है वो राही नहीं आई है। और सारा सारा उसको मतलब वो पता चल गया है कि फराग जो है उसमें नहीं, बिजनेस नहीं में नहीं जाता, सब कुछ प्रेम ने संभाल रखा है। और उसको पूरा अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं, फ्लैशबैक आ रहे हैं, जबकि इसने प्रेम के पसंद का सारा खाना बनाया था। जो भी है मतलब ठीक ठाक था। मतलब बहुत कुछ कहने लायक तो खैर था नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। और वो कह रहे कि प्रेम को बेसन के लड्डू पसंद है, मैं उसके लिए वो बनाऊंगी और ये कर दूंगी, और मूंग की दाल का हलवा, वो खाना भी बना रही है। जब ये स्नैक्स लेकर आई है, तो प्रेम को ये समझ आ गया है कि ये खाना अनुपमा ने बनाया। कह रहा है वैसी ही खुशबू है, वैसा ही टेस्ट है, सब कुछ वैसा है। लेकिन अब एक जैसा टेस्ट तो हर एक का हो नहीं सकता, ये तो है। और वो अनिल भी अभी इन लोगों में से किसी को कुछ पता नहीं है कि और वो बार बार अपने को कह रही है कि तू उसको गुस्सा नहीं दिला सकती, और ये नहीं कर सकती, और वो नहीं कर सकती। और किसी तरह से वहाँ से छुप के वो बाहर निकल गई है। और जबकि प्रेम उसको पीछे की तरफ घूम घूम के देख रहा है कि शायद यहाँ पे मम्मी ही हैं। लेकिन जो है वहाँ तो खैर उसको दिखा तो कुछ नहीं है। और जब पिकअप हमें दिखाया गया है कि वो किसी से ठेले से उसके गिर गई है, ठोकर लग गई है, और वो उसके हाथ में पैसे थे, और प्रेम ने वो पैसे उठाए हैं। और जो है उसकी गुस्से में उसकी जो है फिर मुट्ठियाँ जो हैं भिज गई हैं। बाकी अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुजाता जी की अंश की सख्ती आज अच्छी लगी, क्योंकि अंश घर को चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या इतना भी वो नहीं कर सकता? वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, किसी की मदद ही कर रहा है, और मदद भी किसी और की नहीं, एक तो उसकी दोस्त, दूसरा रिश्तेदार भी। तो ये गलत नहीं है, तो सख्ती अच्छी लगी। बहुत अच्छा कहा आपने सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए अम, कहता है ना, अभी वापस आ रही है अनु, जो है सो है। बल्कि पैसे देने के बजाय वो उसके लिए मेहनत करके और उसकी माँ की दवा की खर्चे और पढ़ाई भी साथ साथ कर कर पड़ा।
क्योंकि आप ऐसे मदद करो ताकि उन्हें और प्रोत्साहित करें और अपने पैरों पे खड़े। कहते हैं ना, जो अच्छा कर्म कहते हैं ना, नियत कम अच्छा कर्म, तो अच्छा भाग्य बन जाता है। वही अनुपमा एग्जाम्पल है, वही बापूजी कहते थे और सबने अच्छा से प्रशंसा की। जो लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं तो दूसरों के लिए भी काम आए, पर वो उनका पैरों पे खड़े होना दे। ये ऐसा मदद होना चाहिए। मदद ऐसा नहीं चाहिए कि उन्हें अपाहिज बना दे, नहीं। और अच्छे कम तो दे दे। तो वो एक खाना बनाने के वो कहीं गई थी, पर जैसे यूएस में सब एक एक आके टपके, पर देखते हैं जब रिकैप में वो हाथ अपनी फिस्ट अपनी टाइट से बर्तन बहुत खींच के ऐसे हाथ इतने कम पकड़ लिया, तो शायद कुछ तो झलक होगा कि उसका हालत ठीक नहीं है। वही शेफ है, वो तो पहचान सकते हैं। तो और बाकी तो बाकी बाप रे बाप, इतना झाड़, इतना एटीट्यूड, वो तो पहले से थी और भी नखरे हो जाएंगे। मुझे बहुत पसंद था। वही मैं कहती हूँ कि पहले बाबूजी ने क्यों नहीं बोला, इंसिस्ट क्यों नहीं किया? अगर वो चले जाएंगे मैं भी चले जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगी। अगर कोई एक मैं वजह नहीं हूँ, लिख के ले लो, कहीं नहीं। क्योंकि बहुत बार हमेशा उनके ऊपर ठेकरा फेंकते हैं ये कोतारी, खुद तो देखते नहीं है क्या गलतियां दिखाते हैं, पर ये नहीं देखते तो कितने बार पर आज उनकी वजह से शुक्र हुआ कि वो ठीक है, अभी ज़्यादा चोट नहीं आई। चलो बच्चे सेफ हो गए। और प्रार्थना का हालत थोड़ा दिखता है पर थोड़ा संभल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी गौतम के अंदर जाने का वक्त हो रहा है अभी। और मुझे मुझे नहीं लगता माँ ही यही रोकेगी ये जो एहतियात बरतना के लिए। आप क्यों किसके लिए जाते हो, क्यों जाते हो? माँ प्रेम के साथ रहना है, इसलिए ये दाल नहीं गलेगी। वो मामले में वो ठीक है मोटी बा, पर मुझे नहीं लगती अपनी हथियार तो ख्याति पर ही इस्तेमाल करेगी और वो जीतने की कोशिश करेंगे। पर देखते हैं। आज एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। मतलब एक बहुत सी सीख होना चाहिए। मदद ऐसा करो कि किसी का बल बनो और अपने पैरों पर खड़े रहो। और कितना ज़रूरी है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, जैसे एजुकेशन, पढ़ाई पर ध्यान दो। मतलब जैसे अनुपम में शॉर्ट टर्म कोर्स किया था उस टाइम फाइनेंस में, 3 महीने का कोर्स है, तो मुझे याद आता है वो सीन आज भी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं और आगे क्या होता है। आज भी कोसती हैं अपने आप को कि मेरी वजह से हो रहा है, मुझे वजह से। मैं कहती हूँ तुम एक दिन में थोड़ी ना रिमोर्स हो, कुछ घंटे पहले मर गया था, कुछ घंटे में इतने सारा हो जाता है। या ये जल्दी आना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रेम थोड़ा समझदार दिखता है, थोड़ा हाँ कुछ बोलेगा पर कहाँ थी आपका, वो सब तो होगा पर इतना नहीं होगा ये जैसे राही करो। पर देखते हैं, प्री कैप में ज़्यादा नहीं दिखा है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि मदद ऐसे कीजिए कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, लोग आप पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि लोगों को आगे करने का प्रोत्साहन मिले, अपने आप को संभालने का प्रोत्साहन मिले। कुछ इस तरह की बात आपने कही है अपने शब्दों में, बहुत ही बढ़िया। मैं भी इस बात को मानती हूं, तो इस हिसाब से तो हमारे विचार बहुत मिलते हैं। थैंक यू सो मच सुचि जी फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज हमने कपाड़िया मेंशन की मालकिन अनुपमा अनुज कपाड़िया जब किसी ज़माने में हुआ करती थी सीरियल में, आज हमने उसको ट्रेन में किसी की हेल्प करने के लिए क्लिप बेचते हुए देख लिया। कोई गलत बात नहीं है,
पर अनुपमा का कैरेक्टर हमने कहाँ से शुरू किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ करने वाली अनुपमा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं जाग रही? मदद करने की बात नहीं कह रही, ये अपने आप को जो किचन में खड़े रह के ब्लेम कर रही थी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से। अरे क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? तुम कौन हो? तुम ब्रह्मा जी हो, तुम विष्णु हो, तुम चित्रगुप्त हो, तुम यमराज हो। कितनों के यहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो। सबकी अपने भी तो कर्म कांड है, वो कब भुगतेंगे? तुम्हें किसी का ब्लेम गेम नहीं जीना है, तुम्हें उनकी आंखों में पड़ा हुआ नफरत का और गलतफहमी का पर्दा हटाना है। हटा के खींच के जला दो, 5 पन्नों का भाषण दो, सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। किसी के किचन में सिसकियाँ भर रही है, रो रही है, दम घुट रहा, ऐसा हम लोग गुस्सा आ रहा, पूछो मत। सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। और जिस लड़की की मदद वो ट्रेन में कर रही थी, उसने कहा कि मेरी एग्ज़ाम है। स्कूल अभी 3 दिन पहले शुरू हुई है, एग्ज़ाम कौन सी स्कूल में लेने लगे थे जल्दी? उल्लू बनाते। पाखी और किंजल का कॉन्वर्सेशन मेरे को डिस्कस नहीं करना है। वो दरिद्रता की मूर्त है, और जो उसका घर था वो दरिद्रता ही है। वो थप्पा मार दिया उसने। दूसरे घर में अनुपमा के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, अनुपमा के मन में दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। हर सीन, पानी से लेकर थैले से लेकर सब कुछ। अनुपमा ने कहा कि लोग सच कहते हैं, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं। हाँ सही तो है, सही तो बोला, मैं हूँ ना सबसे अच्छी। जिसके लिए खाना बना रही है उसके मन में प्रेम ही चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि सच में प्रेम के लिए खाना बना रही है। प्रेम अनिल भाई की बातें सुन के एक तरफ वो रोए जा रही है, खुद को गिल्ट में डाले जा रही है, फिर खुद को ही ज्ञान के मोती भी परोस रही है। पर माला बना के पहनेगी कब? क्या हो गई खुद के लिए? ज्ञान गुरु, ये आजकल की भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लुएंसर। पर पहले खुद को ही इन्फ्लुएंस कर ले भाई कि तूने कुछ नहीं किया है। लेकिन ये सुधरेगी ना, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये हिंदी टीवी सीरियल की हीरोइन हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों मानती हैं? जिम्मेदार खुद को मत ठहराओ, सामने वाले को ठहराओ, तभी बदलाव आएगा। ये ना मैं गलत सुनती हूँ, ना किसी को सुनाती हूँ, लेकिन मेरी हमेशा एक बात होती है कि मैं पहले गलती मेरी कभी नहीं होती, और सामने वाले की हो जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। प्रार्थना की हालत देख के एक सवाल आया कि पराग तो प्रार्थना से बात करने जाने वाला था ना, 2 दिन ऊपर हो गए, क्यों नहीं गया? प्रेम, प्रार्थना, अनिल, ख्याति, सब में से किसी को टाइम नहीं है प्रार्थना से जाके बात करने का, हाल पूछने का। मतलब बेटी की हेल्थ से ज़्यादा इतनी बड़ी बात न्यूज़ मिली भाई प्रेग्नेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? इतनी गलतफहमी कैसे हो जाती है? 8 महीने बाद अनुपमा मुँह से फूटी कि जो है सो है। चलो थोड़ी तो बुद्धि वापस आई इसकी। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी, दोनों सीन, पहले वाला भी आज के वाला भी, लेकिन दोनों के लुक में कितना चेंज था, है ना? एक ही अनुपमा अलग अलग लग रही थी। सब मेकअप आर्टिस्ट की मेहरबानी है। कहती कि सही कर रहे सब लोग, मेरे से नफरत कर रहे हैं, सबको मुझसे नफरत करनी चाहिए। अरे भैया, माही और मोटी बा वाला सीन अफलातून था। ये ख्याति नहीं है, ख्याति बेचारी बीमार है, बेचारी तो नहीं कह सकती, बीमार भी है और बेवकूफ़ भी है, तभी तुम्हारी बातों में आ रही है। लेकिन मोटी बा को बाटली में उतारना बहुत मुश्किल है। मोटी बा ने 17 घाट का पानी अपने कोठारी हाउस में कनेक्शन दिलवाया है, हर घाट का पानी पहचानती हो, तो तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली तो है नहीं, उल्टी फेंकनी पड़ेगी। लेकिन ये माही भी कम नहीं है, कभी कभी चींटी भी हाथी के कान में घुस के काट लेती है। कि जिस तरह से ये चीज़ हाईलाइट हो रही ना कि घर मेरे नाम पे है, बिजनेस पराग के नाम पे है, ये बहुत जल्दी ब्लंडर मारने वाली है। और तब शायद जब सब लोग सड़क पे आ जाएंगे तब प्रेम अपना सपना पूरा करेगा शेफ बनने का। मोटी बा ने कितनी अच्छी तरह से माही की नफ्स पकड़ी, हर चीज़ पे वही बोला जो वो सोचती है। ये तो मेरे जैसी है। मतलब मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं कमीनी भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, मोटी बा चाहे राही को नापसंद करे, नापसंद की एक तरफ और सच्चाई एक तरफ, कि राही और प्रेम पति पत्नी है और प्रेम राही से प्यार करता है, तो उन दोनों के बीच किसी और को आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो बिल्कुल क्लियर है। नफ़रत अलग अलग बात है, किसी और को भी इसके बीच में नहीं आने देने की वार्निंग भी दे रही है। तो ये मानो कि वसुंधरा कोठारी कहीं ना कहीं
70% विलन है और 30% हीरोइन वाली बात भी है उसमें। अगर मोटिबा है तो राही और प्रेम की शादी बचना मुमकिन है, वरना माही तो अपना काम करेगी और राही के कर्म इतने इतने उच्च हैं कि शनि की 7.5 बस बैठ ही चुकी इस पर, नज़र दृष्टि तो आ ही गई है और भुगतना शुरू भी हो गया है 8 महीने से, चरम सीमा तक पहुंचना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, मुझे बड़ा मज़ा आया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे लोगों में आप आती हैं, बिल्कुल आती है अंजू मिस्त्री, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आपने जो समीकरण बिठाया है मोटी बा का, मुझे वो भी अच्छा लगा, 70% और 30% का। और ये भी अच्छा लगा जो मोटी बा को बाटली में उतारने वाली बात आपने कही है, माही की जो कर रही है। बट माही भी माही है, बहुत बढ़िया आपने कंपैरिजन किया है माही और वसुंधरा का। मजेदार सीन था और आगे भी मजेदार सीन ऐसे मिल सकते हैं देखने को। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आज अनुपमा ने ट्रेन में उस लड़की की मदद की है ना, वो काबिल तारीफ है। आज के ज़माने में कोई नहीं करता, लेकिन उसने की। क्योंकि लोग सिर्फ सामान देखते हैं, किसी को लेना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बेचारे का टाइम भी बर्बाद करते हैं और लेते भी कुछ नहीं है। जो सिर्फ यही कमाई करके अपने पेट भरता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनु ने वो औरत के साथ बात की, इसलिए सब लोगों ने उसकी सिचुएशन को समझा और उसके पास से सब कुछ ले लिया जो अनुपमा ने बेचा और उसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ कह दिया। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और अनुपमा ने उसका काम भी कर दिया। बहुत ही अच्छा सीन था और मैसेज देकर गया कि किसी की मदद करो तो पुण्य मिलता है। अगर ऐसे किसी एक की भी मदद कर दो ना, तो वो हमें दुआएं देते हैं। और आज वसुंधरा और माही वाला सीन तो मज़ा आ गया। माही की पहली गलती कि उसने वसुंधरा को ख्याति समझने की भूल की। उसे लगा जैसे मैं ख्याति माँ को भड़का रही हूँ, वैसे ही मैं मोटी माँ को भी भड़काती हूँ राही के खिलाफ। तुमसे ज़्यादा घाट घाट का पानी वसुंधरा ने पिया है। ऐसे ही बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए कि तू शेर है तो वसुंधरा सवा शेर है, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अनु भोली थी, मोटी बात चालाक है और तेज है। वसुंधरा के सामने शान पट्टी करने आई माही की हवा निकाल दी। वो कहावत है ना कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो मगर गलत फहमी मत पालो, और माही ने ये गलत फहमी पाल रखी थी कि जैसे ख्याति माँ मेरी बात सुनती है वैसे ही वसुंधरा भी सुन लेगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जिसकी जो औकात है ना, वही औकात वसुंधरा बराबर दिखाती है। दिल जीत लिया आज मोटी बा ने। इसकी नज़र प्रेम और पूरे कोठारी एम्पायर पर है। सही कहा, प्रेम और राही से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये भी सही कहा कि मैं राही से नाराज़ हूँ, बट दादी भी जानती है कि प्रेम की खुशी राही है, इसलिए प्रेम और राही का घर तो नहीं टूटने देगी वसुंधरा कोठारी। राही के खिलाफ आग में घी डालना माही पर ही भारी पड़ गया। मोटी माँ ने प्यास पर मुक्का नहीं मारा है, माही के गंदे इरादों पे मुक्का मारा है कि मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हारे इरादों में। बहुत मज़ा आया। वसुंधरा कोठारी ने माही को आईना दिखा दिया। वैसे तो 2 एपिसोड से वसुंधरा ने दिल जीत लिया है माही और ख्याति को उनकी जगह दिखाकर, पर अनु को भी क्लीन चिट दे देती और ब्लेम माही पर लगता तो मज़ा आता। पर माही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काव्या रुकी थी, जो माही रुकेगी वो भी काव्या की ही बेटी है। असर तो होगा ही माँ का इतना प्यार मिलने पर भी राही नहीं सुधरी। आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं कि जो कुछ भी हुआ वो अनुपमा ने जानबूझकर नहीं किया। बट प्रार्थना के साथ तो आप लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, उसका क्या। और आज तक किसी ने भी इस स्वैग से काव्या को जवाब नहीं दिया। अगर दिया होता जैसे आज वसुंधरा ने माही को दिया है, तो शायद कहानी कुछ और होती। और चलो, फ़ोन आ गया कि प्रार्थना हॉस्पिटल में, लेकिन उसके मोबाइल में लास्ट नंबर तो
उसकी फ्रेंड का था, फिर अंश का कैसे आ गया। और सही कहा, आज जो प्रार्थना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो लीलाबा की वजह से हुआ है। आज तो उसने फैसला सुना ही दिया कि प्रार्थना घर पर ही रहेगी हमारे, और बापूजी ने भी कह दिया। लेकिन जब बोलना रहता है तब तो बीवी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलते बापूजी। जब किसी के साथ कोई हादसा होता है तभी बापूजी के मुंह में जबान आ जाती है। और यहाँ पे प्रेम आ गया, जिनके यहाँ अनु खाना बनाने गई। और क्या है अनुपमा, बार बार अपने आप को दोष देना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी गलती क्या थी? इन लोगों ने तुम्हें बिना मतलब के गलत साबित कर दिया कि तुम ही ने आर्यन को मारा। क्या तुमने उसे ड्रग्स सप्लाई की थी? क्या उसे ड्रग्स अपने हाथ से खिलाई थी? वो खुद एक ड्रग्स एडिक्ट था। ये लोगों को वो समझ में नहीं आया, एक दिन ड्रग लेने से कोई मरता नहीं है। इतनी तो कॉमन सेंस इन लोगों में होनी चाहिए। इस घटिया माही को दादी ही जवाब दे सकती है। आज मोटी बहन ने दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। माही की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। उसे भी तो पहले से ही पता था ना कि आर्यन ड्रग्स लेता है, उसे तो कोई कटहरी में खड़ा नहीं करता। और अनुपमा को अभी अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाती। और देखते हैं प्रेम अनुपमा के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरीके से राही ने एकदम पूरी तरह से अपनी मम्मी के साथ बिहेव किया था वैसा प्रेम करेगा, क्योंकि प्रेम एक मैच्योर है, लड़का है। देखते हैं, क्योंकि अभी पूरा सीन तो बाकी है। एक पल के लिए उसे गुस्सा तो आया, लेकिन वो समझेगा अनुपमा को, क्योंकि उसकी हालत भी वैसी है कि आज मम्मी एक एक पैसे के लिए क्यों दौड़ रही है। क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं, मेरा पैसा उड़ गया, मेहनत का पैसा मेरे। आज अनु अपने पुराने रास्ते पर आ गई, मदद करने के लिए बच्ची की हेल्प कर रही है। अनु ने सारी चीज़ें बेच भी दी और उसे पैसे भी दिए कि ये तुम्हारी कमाई लो, और आज तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, क्योंकि उसने कहा ना, अगर पैसे लेकर नहीं गए तो मालिक डांटेंगे। अगर राही प्रेग्नेंट हो जाए और ये बात घर में पता चले तब तो उसे सब लोग प्यार करेंगे, तब माही का चेहरा देखने लायक होगा। अंश जो कर रहा है प्रार्थना के लिए वो सब तो पराग और प्रेम को करना चाहिए, लेकिन नहीं, न पिता को अपनी बेटी की फिक्र है, ना ही भाई को बहन की। अरे एक फ़ोन तक नहीं किया जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी खैर खबर लेना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम अनुपमा के हाथ का खाना पहचान चुका है, इसलिए वो देख भी रहा था कि कहीं मम्मी तो नहीं है। उसने मन में बोला भी। अब देखते हैं, कल का सीन तो बाकी है। आज दो ही सीन अच्छे थे, एक माही और वसुंधरा वाला और दूसरा ट्रेन वाला। बिल्कुल करेक्ट कहा ख्याति जी आपने कि माही ने वसुंधरा को हल्के में लेने की गलती कर दी है। माही ने सोचा कि ख्याति होगी, माही ने सोचा अनुपमा होगी, माही ने सोचा सब कुछ, बट ये नहीं सोचा कि वसुंधरा ये होगी। क्योंकि अनुपमा सब जानती है कि माही गलत कर रही है, माही ये कर रही है, मगर अनुपमा की अंधी ममता है जो उसको कुछ बोलने ही नहीं देती। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है जो ट्रेन मेट्रो में सफ़र कर रही है अनुपमा, जहाँ वो देखती है कि एक लड़की बहुत ही परेशान है, जहाँ उसकी परेशानी ना देखी गई हुई तो उसे जाके पूछती है, तब पता चलता है कि उसकी माँ बीमार भी है और उसे ये क्लिप सब बेच के शाम को उस मालिक को हिसाब भी देना है, ताकि वो उसकी माँ के दवाई के पैसे ले ले। और उसकी पढ़ाई भी है, जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिसके लिए वो पढ़ना चाहती है। यहाँ अनुपमा ने अपने वक्त को भी किस तरह से और सहायता को भी किस तरह से सदुपयोग किया, ये दिखाते हुए कि हम ना बल्कि उन्हें पैसों से या इस तरह से भी मदद कर सकते हैं। और इस जैसे बच्चों को मदद ज़रूर करनी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। यही सीखा कि कम से कम हमें किसी एक बच्चे को भी उनकी पढ़ाई लिखाई में अगर हम मदद कर दें तो बहुत अच्छी मदद हो जाएगी उस बच्चे के भविष्य के लिए। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा को
अनुपमा को भी उसकी मदद का फल मिल गया, जहाँ उसको भी एक काम मिल जाता है रसोई का, जहाँ जिस किसी के घर में उसको खाना बनाने के लिए जाना होता है, और जिसके लिए वो खाना बना रही है वो प्रेम और अनिल होते हैं, जहाँ आगे जाके उसे पता चलता है। उसके पहले जहाँ उस घर में वो पहुँचती है तो बहुत ही घबराई हुई पहुँचती है, क्योंकि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, जहाँ वो उसी घबराहट से उनके घर में एंटर करती है। पर उस औरत और इस लेडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सब कोई उसके जैसे नहीं होता है। जहाँ इस लेडी ने अनुपमा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया और उसे पानी भी पिलाया। ये देखते हुए अनुपमा भी बहुत ही रिलैक्स हो गई और खाना बनाने भी बहुत दिल से उसने खाना बनाने की शुरुआत कर डाली। यहाँ आगे जब भी पता चलता है उसे, जिसके लिए वो खाना बना रही है वो प्रेम और अनिल है। जहाँ पहले तो वो मिलना चाहती थी, वो ये सोचते हुए प्रेम और राही होंगे, और प्रेम उन दोनों को मिलना चाहती थी, पर राही की बात याद आते ही वो अपने कदम को पीछे हटा देती है। अनुपमा की यही और एक बड़ी गलती है कि वो अपने आप को मनुष्य या अपने आप को सारे पदार्थ की जड़ खुद समझ लेती है, दूसरे और कोई दोषारोप करने से पहले ही। यहाँ प्रेम को भी असल में पता चल जाएगा। वो खुशबू और स्वाद से ही उसे शक हो गया था कि ये अनुमा की ही बनाई हुई जैसे है। जहाँ आखिर में वो अनुपमा से मिल लेता है रास्ते में, जहाँ मुझे लगता है उसे भी कहीं ना कहीं गिल्ट है कि अनुपमा की हालत कैसे हो गई है। इतना बड़ा परिवार होते हुए भी उसे ज़िंदगी निभाने के लिए यहाँ घर घर में खाना बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। जहाँ अनुपमा शायद प्रेम से मिलने के लिए घबराएगी और बातों बातों में ये पता चल जाएगा कि अनुपमा और राही एक दूसरे से मिल चुके हैं। जहाँ आगे जाके प्रेम राही से सवाल जवाब करेगा, तब राही पैनिक हो जाएगी और तभी भी शायद बात छुपाएगी, जिसकी नाराज़गी प्रेम को होगी कि कम से कम उसे ये बात बता देनी चाहिए थी। घर वालों को तो नहीं, कम से कम उसे तो इस बात का ज़िक्र करना चाहिए था, जिसके वजह से वो अपनी नाराज़गी दिखाएगा राही के प्रति। यहाँ जिस तरह से वसुंधरा माही के रग रग से वाकिफ़ है, उसे अच्छी तरह से पता है कि वो प्रेम के आगे पीछे घूमने के लिए ही वो ऑफिस जाने के लिए शुरू किया था, और उसे आर्यन का भी हिस्सा चाहिए। तो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, जहाँ प्रेम को भी हासिल करना चाहती है और यहाँ जायदाद में वो अपना हिस्सा भी चाहती है। जहाँ आज जिस तरह से वसुंधरा ने उसे सुनाया, जहाँ उसके मंसूबे पे पानी फिरा है फ़िलहाल के लिए, उसे देख के तो मज़ा आ गया। जिस तरह से माही ने सोचा कि मोटिबा को भी किसी न किसी तरह से भड़का देगी, जिस तरह से ख्याति को भड़काती है, और जिस तरह से वो इतने सालों तक अनुपमा को बेवकूफ़ बनाती आ रही है, उसने वसुंधरा को भी बहुत लाइटली समझ लिया है। और उसकी हिम्मत की तो, माही की हिम्मत की तो दाग देनी चाहिए। जिस तरह से उसने एक दिन पहले ही जिस तरह से वसुंधरा ने सुनाया था, उसके बावजूद भी वो हिम्मत रखती है कि वो राही के खिलाफ़ भड़का रही है वसुंधरा को। जहाँ मुझे इस बात का डर है कि कहीं ना वसुंधरा को भी वो अपने रास्ते से हटा ना दे, जिस तरह से उसने आर्यन को हटाया था। क्योंकि उस आर्यन का जो भी कुछ भी हुआ है अब तक तो खुलासा नहीं हुआ है, तो उसे और हिम्मत मिल जाएगी कि वो कुछ भी करेगी तो भी वो पकड़ी नहीं जाएगी।
यहाँ पाकी के रूम की हालत देखते हुए मुझे ये बात मेरी मामी की याद आ गई सुबह सुबह कि उनकी रूम की हालत भी ऐसे ही होती है अभी तक। कितना भी समझाने के बावजूद मेरे मामा के द्वारा उन्होंने 1% का सुधार नहीं लाया है। यहाँ जिस तरह से अंश ने फिर से अपना डिसीजन को ऊपर रखते हुए प्रार्थना को लेके आ गया है, अभी आगे जाते अंश जो भी कुछ करेगा वही चलेगा इस घर में। बहुत सही राधिका, क्योंकि वाक्य जो आपने कहा वही अनुपमा ने दिखाया और आपने महसूस किया कि सिर्फ पैसा देना ही मदद नहीं होती है। अनुपमा चाहती तो वो सब लोगों को वैसे भी बोल सकती थी कि इससे खरीद लो सामान, या खुद भी पैसे देके सामान खरीद सकती थी, मगर अनुपमा ने ये नहीं किया। अनुपमा ने उसका सामान बिकवाया ताकि उसका स्वाभिमान भी बना रहे। तो ये एक ऐसी मदद थी जिससे उस लड़की को भी अच्छा लगा, बाकी लोगों तक मैसेज भी पहुंचा। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाह मन वाह। 10-7 साल पहले मैंने भी तुम्हारे ऊपर पुकी को चुना और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। वाह, तुम्हारे लिए पुकी सब कुछ है, लेकिन वो माँ जो आज भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रही, उसकी तो तुम्हें कदर ही नहीं है। अरे तुम्हारे जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। अरे कोई भी इंसान होगा ना, उसके अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत बची होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो भी मर चुकी है। और किस मुंह से अबीरा को फोन करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मारो जाकर। बेशरम आदमी, बेटी के लिए गीता से शादी कर रहा है और डाइवोर्स हुआ तुम्हारा? डाइवोर्स हुआ नहीं और चला है शादी करने। अरे रत्ती भर तो शर्म कर लेते। क्यों तुम्हारे मुंह में मग भरे पड़े थे बस बेटी को बताने के लिए? क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम्हारी मम्मी है? और आज तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है इतना बताने के लिए कि तुम्हारी मम्मी है? तुमने अपने रिश्ते का मजाक बना के रख दिया है, अपने प्यार की धज्जियां उड़ाई है। तुम कभी भी एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। बाप बन के भी तुम एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। अरे बाप वो होता है जो बेटी को छाया तो देता है, लेकिन उसकी लिए एक माँ की भी जरूरत होती है। लेकिन आज तुमने बहुत गलत किया है, वो भी अबीरा के साथ। इसकी सजा तो तुम्हें कान्हा जी जरूर देंगे। और तुम जिंदगी में बहुत रोओगे जिस दिन अबीरा को ये बात पता चल गई कि ये जो लड़की है वो गीता की बेटी नहीं है, तुम्हारी और अबीरा की बेटी है जो पुकी है। तब अबीरा तुम्हें माफ नहीं करेगी, ना ही तुम्हें छोड़ेगी। तब होगा ये कस्टडी केस शुरू। आज अबीरा का 2 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया और दोनों बार अंशुमन ने ही उसे बचाया है। माउंट आबू से लेकर उदयपुर तक उसने एक शब्द नहीं कहा। अंशुमन पूछता रह गया, लेकिन अबीरा कुछ नहीं बोली। घर आने के बाद अंशुमन ने दादी और विद्या को भी बताया कि आज 2 बार मरते मरते बची है अबीरा जी। तब विद्या ने कहा अब हम इसे संभाल लेंगे, और वो दोनों को बाय करके चला गया। और दादी सा समझ गई कि अबीरा ने वहां पर क्या देखा होगा। तुरंत कह दिया, वहां पर तुमने उस लड़की को देखा होगा अरमान के साथ। तब विद्या चौंकती है। दादी साहब ने बिल्कुल सही कहा विद्या को कि वो अरमान से मिलने गई थी और उसने सारे गिफ्ट में से अरमान का नाम मिटा रही थी। और चलो पुकी की तो हैप्पी फैमिली बन गई, लेकिन वो छोटी बच्ची, उसे समझ नहीं आया। लेकिन तुम तो कमाल के बाप हो, बेटी को माँ जैसा खिलौना चाहिए दे दिया, और जो जिंदा माँ वहां पे तड़प रही है उसकी तो परवाह तक नहीं है तुम्हें। और कहते हो कि पहले भी मायरा के लिए सही फैसला लिया और आज भी फैसला ले रहे हो। तुम गलत फैसले लेते हो, कभी सही फैसला तुमने लिया ही नहीं अरमान। सही फैसला लेते ना तो इस तरीके से
अबीरा को दर्द नहीं देते और इतनी बड़ी सजा तो बिल्कुल नहीं देते। गलती तुम करते हो और भुगतना अबीरा को पड़ता है। वो तो हर बार का तुम्हारा नाटक बन चुका है। गलती तुम करो और भुगते अबीरा, और आज भी वही भुगत रही है। तुम्हारे कर्मों की सजा वो भुगत रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है ना? तुम तो कभी सुधर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर के सारे इंसानियत मर चुकी है। अब विद्या जाएगी, देखते हैं विद्या क्या कर लेती है। बेटा बेटा कर रही है, अब देखते हैं बेटे को कितना मना पाती है और क्या बता पाती है। लेकिन अब उसके हाथ में डाइवोर्स के पेपर दे रही है अबीरा, और बिल्कुल सही कर रही है। जिस आदमी को तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है अबीरा, उस रिश्ते में बंधना ही क्यों है और रहना ही क्यों है? हाँ, अगर गीतांजलि से कुछ गलती होती है तो डांट देता है, और तुमसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई। तुम तो उस वक्त उस बच्चे को बचाना चाहते, अगर नहीं बचाते तो वो गुंडे ने जिस तरीके से बच्चे को फेंका था तो वो तो मरी जाती उसी वक्त। तब कौन सी बच्ची लाते? क्योंकि तुम तो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए उसे बचाने के लिए अरमान। लेकिन खुद की गलती तो तुम्हें कभी नहीं दिखती है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मायरा की खुशी माय फुट। तुम साथ में दो दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। सबसे ज्यादा तो गीतांजलि की भी कर रहे हो और मायरा की भी। मायरा से सच छुपा करके उसकी मम्मी वही है जिसके घर में वो रही थी, और दूसरी गीतांजलि को तो पत्नी बना लोगे। तुम गलत कर रहे हो अरमान। इससे घटिया कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। वाह बीरा, सही कहा है कि आप माउंट आबू जा ही रहे तो ये रिमाइंडर लेकर जाइए मेरी तरफ से। उसे याद आ जाएगा कि आज तक उसने कभी मुझसे रिश्ता जोड़ा ही नहीं, और यही सच्चाई है जिसका कड़वा घूंट आज अबीरा ने पी लिया है। अरमान मायरा और गीतांजलि को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शादी, वो अभी भी शादीशुदा है, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी वो सगाई कर रहा है और शादी करने जा रहा है। बेटी को तो नहीं पता है कि उसकी मम्मी कौन है। कम से कम ये तो बता देते कि उसकी मम्मी कौन है, और दूसरी शादी करने चले हो। मत जाओ अबीरा अरमान के पास, फिर से तुम्हारा दिल टूटेगा, और टूटा ही। सच में अंशुमन एक अच्छा दोस्त है जो अबीरा की केयर करता है कि अगर कोई भी जरूरत या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। हनुमान ने डे 1 से अबीरा के साथ कभी सही किया ही नहीं। अरे तुम तो उसकी मम्मी का वादा तक नहीं निभा पाए, तो किस मुंह से तुम उसे अब माफी मांगोगे? उसकी बेटी को ना एक अच्छा वकील बना पाए, ना उसे कभी खुश रख पाए। तुम्हारे साथ रही तब से सिर्फ दुखी उसने सहा है और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ऐसो चिड़िया, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अरमान की माफ़ी मांगने के भी हक नहीं बनता। जो किया है वो माफ़ी क्या, इंसान कहने के लायक नहीं है। धोखा दे रहा है, एहसान फरामोश, जो भी शब्द बोलो। पर क्या है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सिमिलर सिचुएशन अनुज वो उस टाइम, क्योंकि श्रुति का माँ बाप उस प्लेन एक्सीडेंट में चल बसे, प्लस आद्या श्रुति शू कर रही थी, समथिंग सिमिलर। बट बिल्कुल भी अरमान अनुज नहीं है। एंड ब्लैक में इतनी जिद पकड़ी है, रियली सीरियसली। अगर आपने सच बताते होता ये नौबतें नहीं आती, और ना ही गीतांजलि को पता है। पूरा 7 साल में कर दिया पूरा। अबे कौन सा भी वो हिफाजत कर रहा था फूकी को। एंड फूकी भी कमाल है, समझदार बच्चे थी, एकदम से नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन। और ये गीतांजलि और दादू भी कमाल है। ये कहाँ से आया है, क्यों है, ये क्या है, कुछ भी नहीं। और अबीरा को पता नहीं, बस इतने हैं कि वो शादी करने वाला है, इसको पूरी बात नहीं पता। और अच्छा हुआ वक्त आने पर अंशुमन आ गया था।
ये उसके मेंटल और फिजिकल जो हालत हुआ, बाप रे बाप, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ये बुरा नहीं होना चाहिए इस तरह के। शायद ऐसा हुआ होगा इसलिए ये सब आ रहा है कहानी में। पर ये अरमान कितने एक्सक्यूजेस बहाना बनाएगा वो, उसको पता था, समझा था। और शायद गीतांजलि को पता, ये दोनों पे नहीं पूछते, दादू और गीतांजलि। अब वैसे भी उनको पता था, मतलब दादी साहब को पता था ये दिन देखने के लिए, उसको पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये अभीरा माउंट आबू पहुंच गई है और उधर मायरा ये जिद किए जा रही है कि गीतों को मेरी मम्मा बना दो, नहीं तो मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी। और उसने जो है ये हामी भर दी है कि हाँ मैं गीती से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सपने में जो है वो उसको अभीरा को ही देख रहा है और ये क्या कह रहा है कि जो है मुझे तुम्हें भूलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। प्यार माय फुट। प्यार जो है सेल्फिश नहीं होता। प्यार कुर्बानी जो है देता है, मांगता नहीं है। और जब ये इसने अभीरा ने सब कुछ सुन लिया है कि अरमान गीतू को उसे शादी करने के लिए कह रहा है और वो उधर बाहर निकले तो वहाँ अंशुमन मिल गया है। खैर अंशुमन ने किसी तरह से उसको गाड़ी में बिठा लिया है और उसको सब कुछ वो पुराना याद आ रहा है। और उसने जो हैंड ब्रेक था वो अनजाने में ही उसको कर दिया और गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगी है। किसी तरह से अंशुमन ने उसको गाड़ी को रोका है और घर लेकर आए। उधर जब ये लोग उठे हैं विद्या और ये कावेरी, तो उसको पता जो वो लिख के गई है कि मैं किसी काम से बाहर जा, लेकिन आज कावेरी पुद्दार ने फिर सही समझा है कि वो अरमान से मिलने गई है। अभी ये नहीं पता कि वो माउंट आबू गई है, लेकिन ये पता चल गया है कि जो है वो अरमान से ही मिलने गई है। और अभीरा ये सोच रही है कि ये जो है गीतांजलि की बेटी है और ये इसको पापा बुलाती है। लेकिन अभीरा को ये सब सच पता ही नहीं है कि मायरा ही पूकी है। जिस दिन ये सच पता चल गया उस दिन ये जो अरमान की जो ये बैंड बजाएगी और जो क्लास लगाएगी, उस वक़्त ये एक शब्द भी बोलने लायक बचेगा नहीं। और ये कह रहे कि क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा प्यार हो और पूकी मेरी जो है प्रायोरिटी है। तुमने और मैंने उसको 7 साल पहले उसको चुना था, तुमने अपनी अभीरा पे भरोसा किया ही कहाँ? ज़रा सा अगर और अब तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी मायरा का पूकी का जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो अब किसको ब्लेम करोगे? गीतांजलि को, खुद को? किसको ब्लेम करेगा अभी अरमान? तो फिर से पूकी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब जिसके साथ रहते रहते भी पूकी का ये हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। फिर तब तो जो है बड़ी इसने जल्दी से उसके ऊपर अभीरा के ऊपर ब्लेम कर दिया था कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची खो गई और ये बच्ची मिली भी है तो अभीरा की वजह से। अगर इसने अरमान का नंबर नहीं लिखा होता तो आज ये पूकी कभी मिलती ही नहीं। ये दोनों ढूंढते भी रह जाते, तब भी कभी पूकी नहीं मिलती। और वो मायरा की ज़िद के आगे वो उसने घुटने टेक तो दिए हैं। वो मायरा कह रही है कि अब मेरे उसकी फ़ोटो खींचो। मतलब ठीक था, ज़्यादा बहुत तो नहीं कह सकते। खैर ये घर आ गए हैं और घर आके अंशुमन ने बताया कि आज इनका 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो उसको वो अंदर आई है और पूछ रही है। तो विद्या की जो है क्या बात है, कहाँ गई थी? ये तो बता दिया है कि
ये वहाँ से आ रही है। और अंशुमन तो चला गया है, उसने सारे जो है गिफ्ट्स निकाल के और उस पे से अरमान का नाम हटा दिया है। और ये जो है वो विद्या पूछे जा रही है लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। वो बता, लेकिन तब तक कावेरी ने कहा कि तुमने अरमान को उस औरत के साथ देख लिया है ना। तो अब जो है उसने बोला है, तो वो भी अब समझ में तो उसको आ गया है कि जो है इसका मतलब दादी साहब ये बात जानती थी और इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उनको दादी साहब को जो है अबीरा की फिक्र है। लेकिन विद्या तो अब फिर जो है अपने असली रूप में आना शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैंने जब तक ये अरमान को उसने देखा नहीं था तब तक इसके नाम मुंह पे सिर्फ अबीरा नाम था। अब तो अरमान 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 और अरमान ही करती है। अभी तो गनीमत है कि उसने फिर उसने ये नहीं कहा कि अरमान ही मेरा रोहित है। वो ये एक राग तो उसका बंद हुआ कम से कम, क्योंकि अरमान ने तो 7 साल के मतलब 7 साल में एक बार भी पलट के नहीं देखा कि ये लोग जिंदा हैं कि मर गए। अबीरा जिंदा है, मर गई, क्या हालत है, कैसी है, कुछ नहीं पता, कुछ ना जानने की कोशिश भी नहीं करी उसने तो। और रिकैप लगभग वही पुराने वाला था जब ये उससे मिलने जा रही है विद्या अरमान से। तो उसने कहा कि अब मेरा एक ये दे देना। उसने उस पर डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं और उसने फ़ोन किया है। तो उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जब भी उसने बोला है तो कह रहा है कि अब बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, अब रिश्ता ख़त्म करने का समय आ गया है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी, सुचि जी, बहुत बढ़िया रिव्यूज। और सच में अरमान माफी मांगने के लायक तो नहीं है। माफी किस बात की मांग रहा है? गलतियां नहीं, गुनाह किए हैं, गुनाहों की सजा होती है, माफी तो होती ही नहीं है। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.